एक तरफ रूस से मिलने वाला सस्ता कच्चा तेल भारत की ऊर्जा जरूरतों को सहारा दे रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया है जो आने वाले दिनों में नई दिल्ली के लिए बड़ी आर्थिक और कूटनीतिक चुनौती बनने वाला है। अमेरिकी सीनेट ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने वाला एक अहम विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस कानून का सबसे ज्यादा असर उन देशों पर पड़ेगा जो रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल और गैस खरीदते हैं। भारत और चीन दोनों इसी श्रेणी में आते हैं। अब ये विधेयक अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस के प्रमुख तेल खरीदार देशों से आने वाले सामान पर 100% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने की शक्ति देने का रास्ता खोलता है। यानी अगर ये प्रस्ताव कानून बन गया तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसका इस्तेमाल करेंगे तो भारतीय उत्पादों के लिए अमेरिका का बाजार बेहद महंगा हो सकता है। हालांकि फिलहाल ये समझना जरूरी है कि भारत पर 100% टैरिफ लागू नहीं हुआ है। अभी यह अमेरिका सीनेट से पारित हुआ है और आगे इसे प्रतिनिधि सभा की प्रक्रिया से गुजरना है। ऐसे में सवाल कई हैं कि आखिर ये बिल क्या है, भारत को निशाना बनाने की जरूरत अमेरिका को क्यों महसूस हो रही है, रूस से तेल खरीदने पर भारत को क्या नुकसान होने वाला है और क्या भारत रूसी तेल खरीदना कम कर सकता है, और अगर भारत ऐसा करता है तो क्या देश की ऊर्जा सुरक्षा और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर इसका असर पड़ेगा। क्या है लिंडसे ग्राहम बिल, समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। और वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले समझने से कि आखिर ये बिल क्या है लिंडसे ग्राहम बिल। अब अमेरिकी सीनेट ने शुक्रवार को लिंडसे ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 को भारी बहुमत से पारित किया। ये विधेयक दिवंगत रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर है, जिन्होंने रूस पर दबाव बढ़ाने और उसकी ऊर्जा आय से होने वाली कमाई को सीमित करने की दिशा में लंबे समय तक काम किया। अब सीनेट में बिल के पक्ष में 86 वोट पड़े, जबकि 11 सांसदों ने इसका विरोध किया। इतनी बड़ी संख्या में समर्थन मिलने से साफ है कि रूस के खिलाफ अमेरिकी संसद में राजनीतिक सहमति काफी मजबूत है। अमेरिका का तर्क है कि रूस को तेल और गैस बेचकर होने वाली कमाई उसकी अर्थव्यवस्था और युद्ध क्षमता को मजबूत करती है। इसलिए अगर रूस के बड़े खरीदार देशों पर दबाव बनाया जाए तो मॉस्को की ऊर्जा आय को कम किया जा सकता है और रूस को यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। अब यही रणनीति इस विधेयक का मूल आधार बनाई गई है। अब भारत पर 100% टैरिफ का मतलब आखिर क्या कुछ है? दरअसल बिल में अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस के शीर्ष तेल और गैस खरीदारों से आने वाले उत्पादों पर 0 से लेकर 100% तक का टैरिफ लगाने की शक्ति देने का प्रावधान है। अब भारत और चीन ऐसे देश हैं जो इस प्रावधान के दायरे में आ सकते हैं। यहाँ टैरिफ को समझना बेहद जरूरी है। अगर किसी भारतीय कंपनी का सामान अमेरिका में 100 रुपए में पहुंचता है तो उस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा, तो अमेरिकी आयातक को सामान पर करीब 100 रुपए ज्यादा देने पड़ सकते हैं। यानी वो उत्पाद अमेरिकी बाजार में पहले के मुकाबले लगभग 2 गुना महंगा हो जाएगा। इसका सीधा असर भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पर पड़ सकता है। अब इसको आसान भाषा में से समझिए कि मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, यानी कोई एक चीज़ है जो अमेरिका भेजी जाती है और उसका मूल्य है 100 रुपये। अब अगर 100% टैरिफ लगा दिया जाता है तो यानी उसका मूल्य हो जाएगा 200 रुपये। यानी कि वो जो $200, मान लीजिए $100 में वो चीज़ मिल रही है और उसके लिए वहाँ के लोगों को अब $200 भरने पड़ेंगे अगर टैरिफ लगा दिया जाता है। तो अगर अमेरिका में भारतीय सामान महंगा होता है तो वहाँ के खरीदार दूसरे देशों के सामान खरीदने का विकल्प तलाशेंगे। इससे भारतीय कंपनियों के ऑर्डर घट सकते हैं, मुनाफा कम हो सकता है और कंपनियों को अपनी कीमतें कम करने के लिए अतिरिक्त लागत उठानी पड़ सकती है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस टैरिफ से किन सेक्टर्स पर असर पड़ने वाला है भारत। अगर अमेरिका इस शक्ति का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर देता है तो सबसे बड़ा असर उन क्षेत्रों पर पड़ेगा जिनकी अमेरिकी बाजार पर महत्वपूर्ण निर्भरता है। इनमें फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग का सामान, रसायन, टेक्सटाइल्स और ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं। भारत के लिए अमेरिका एक महत्वपूर्ण निर्यात बाजार है, इसलिए अगर भारतीय उत्पादों यानी इंडियन प्रोडक्ट्स पर अगर अचानक भारी शुल्क लगाया जाता है तो केवल बड़ी संख्या ही नहीं बल्कि छोटे और मध्यम निर्यातकों पर भी इसका दबाव बढ़ जाएगा। उदाहरण के तौर पर किसी भारतीय कंपनी को अमेरिका से मिलने वाला ऑर्डर पहले से ही तय कीमत पर मिला हुआ है। अगर बाद में उस उत्पाद पर अतिरिक्त टैरिफ लग गया तो कंपनी के सामने 3 विकल्प होंगे: कीमत बढ़ा दें, अपना मुनाफा कम कर लें या अमेरिकी बाजार खोने का जोखिम उठाएं। यानी मामला सिर्फ सरकार और अमेरिका के बीच व्यापार विवाद का नहीं होगा, बल्कि इसका असर कंपनियों, कर्मचारी और निर्यात कारोबारी से जुड़े पूरे सप्लाई नेटवर्क तक पहुंच सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि फिर भारत रूस से तेल क्यों खरीदता है। दरअसल
यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद रूस ने अपने तेल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के लिए नया खरीदारों और अलग अलग व्यापारिक रास्तों का सहारा लिया। भारत ने इसी दौरान रूसी कच्चे तेल की खरीद बड़े स्तर पर बढ़ाई। भारत के लिए इसका मुख्य कारण आर्थिक है। रूसी तेल कई मौकों पर अन्य स्रोतों की तुलना में आकर्षक कीमत पर उपलब्ध रहा है। इससे भारतीय रिफाइनरियों को कच्चा तेल खरीदने की लागत को नियंत्रित करने में मदद मिली। 2026 में भारत के कच्चे तेल का कुल आयात में से रूस की हिस्सेदारी करीब 55% रही थी। पिछले 3 वर्षों में भी रूसी तेल की हिस्सेदारी 30% से ऊपर है, यानी भारत की ऊर्जा व्यवस्था में रूसी तेल की भूमिका अब काफी बड़ी हो चुकी है। तो क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा? कागज पर यह विकल्प मौजूद जरूर है, लेकिन व्यवहार में मामला इतना आसान नहीं है जितना लगता है। भारत दुनिया के बड़े तेल आयातकों में शामिल है। देश की अर्थव्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, उद्योग और आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर है। अगर रूस से मिलने वाले तेल में बड़ी मात्रा में अचानक बंदी करनी पड़ती है तो भारत को दूसरे देशों से तेल खरीदना होगा। इसके लिए पश्चिम एशिया, अमेरिका और अन्य उत्पादक देशों की ओर रुख करना पड़ सकता है। लेकिन समस्या ये है कि दूसरे स्रोतों से मिलने वाला तेल महंगा पड़ेगा। इसके अलावा तेल की कीमत केवल खरीद मूल्य से तय नहीं होती है। इसमें शिपिंग, बीमा, सप्लाई रूट और वैश्विक व्यापार की स्थिति भी महत्वपूर्ण रहती है। अब रिपोर्ट्स में अनुमान दिया गया है कि अगर भारत रूसी कच्चे तेल का खरीद में लगभग 1/3 की कटौती करता है तो महंगे वैकल्पिक स्रोतों के कारण सालाना करीब 1 से 1.8 अरब डॉलर का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है। तो क्या इसका असर पेट्रोल, डीजल पर भी पड़ने वाला है? ये सबसे बड़ा घरेलू सवाल है और शायद यही कारण है कि आप इस वीडियो को भी देखें। अगर भारत को महंगे स्रोतों से ज्यादा कच्चा तेल खरीदना पड़ता है तो रिफाइनिंग लागत और आयात बिल पर दबाव बढ़ जाएगा। इसका असर पेट्रोलियम कंपनियों की लागत पर पड़ेगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि टैरिफ लगते ही अगले दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें दुगनी हो जाएंगी। कीमतों पर असर यहाँ कई कारकों पर निर्भर करेगा। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत, रुपए की डॉलर के मुकाबले स्थिति, सरकारी कर, तेल कंपनियों की कीमत नीति और वैश्विक सप्लाई। इसलिए 100% अमेरिकी टैरिफ और भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों के बीच सीधा एक जैसा संबंध नहीं। अब विधेयक में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं जिनके आधार पर किसी देश को संभावित शुल्क से राहत भी मिल सकती है। अब रिपोर्ट्स की माने तो अगर कोई देश रूस से अपनी ऊर्जा जरूरतों का 15% से कम आयात करता है या रूस के कुल तेल गैस निर्यात में उसकी हिस्सेदारी 15% से कम है और वो अपनी निर्भरता घटाने की दिशा में कदम उठा रहा है तो कुछ परिस्थितियों में शुल्क से छूट संभव हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति को राष्ट्रीय हित के प्रतिबंधों से छूट देने का अधिकार भी इसमें प्रस्तावित है। इसका मतलब ये है कि भारत के लिए रास्ता पूरी तरह बंद नहीं है। नई दिल्ली के सामने एक विकल्प रूस के तेल की खरीद धीरे धीरे कम करना और आयात के स्रोतों में विविधता लाना हो सकता है। दूसरा रास्ता अमेरिका के साथ कूटनीतिक बातचीत के जरिए किसी तरह छूट या विशेष व्यवस्था हासिल करना होगा। और अमेरिका खुद इस बिल को लेकर क्यों बटा हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी एकमत है। दिलचस्प बात यही है कि जिस विधेयक को सीनेट ने भारी बहुमत से पारित किया उसे लेकर अमेरिका के भीतर भी विवाद है। कुछ सांसदों को सबसे बड़ी आपत्ति राष्ट्रपति को दी जाने वाली टैरिफ शक्तियों को लेकर है। आलोचकों का तर्क है कि अगर राष्ट्रपति के पास दूसरे देश पर 100% तक शुल्क लगाने का व्यापारिक अधिकार होगा तो इससे व्यापार नीति में कांग्रेस की भूमिका कमजोर हो जाएगी। राष्ट्रपति की टैरिफ शक्तियों को सीमित करने के लिए रिपब्लिकन सीनेटर रेड पॉल और डेमोक्रेट सीनेटर रॉन वाइडन की ओर से संशोधन का प्रयास किया गया था, लेकिन वो पारित नहीं हुआ। दूसरी चिंता अमेरिकी कारोबार और उपभोक्ताओं को लेकर है। अगर भारत या चीन जैसे देशों से आने वाले उत्पादों पर भारी शुल्क लग जाता है तो अमेरिकी आयातकों की लागत भी बढ़ेगी। कंपनियां इस लागत का कुछ हिस्सा अमेरिका उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकती हैं। इससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी और महंगाई पर दबाव बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। अब सहयोगी देशों के साथ रिश्तों पर भी यहाँ असर पड़ेगा। दरअसल अमेरिका की समस्या सिर्फ भारत और चीन तक सीमित नहीं है। रूसी ऊर्जा खरीदने वाले कई ऐसे देश हैं जो अमेरिका के रणनीतिक साझेदार या सहयोगी हैं। तुर्की इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा ब्राजील और सिंगापुर जैसे देश भी रूसी तेल उत्पादों के कारोबार से जुड़े रहे हैं। अगर अमेरिका इन देशों पर भी कठोर शुल्क लगाता है तो उसके व्यापार विदेश नीति संबंधों का असर कर सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिकी संसद के भीतर भी ये सवाल है कि आखिर रूस पर दबाव बनाने के लिए सहयोगी देशों की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचाना उचित है। सबसे अहम बात यहाँ यह है कि सीनेट से विधेयक पास होना अंतिम मंजूरी नहीं है। अब इसे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की प्रक्रिया से गुजरना होगा। मौजूदा रिपोर्टिंग के अनुसार प्रतिनिधि सभा अगस्त के अंत तक अपने सत्र में लौटने वाली है। इसके बाद बिल पर आगे की चर्चा और मतदान हो सकता है। प्रतिनिधि सभा में विधेयक का स्वरूप बदल जाएगा, संशोधन हो सकते हैं और इसके बाद अमेरिकी विधायी प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति के पास अंतिम कदम के लिए मामला जा सकता है। इसलिए अभी ये कहना सही नहीं होगा कि भारत पर 100% टैरिफ लग चुका है।
असल खतरा ये है कि अमेरिका ने अब ऐसी व्यवस्था को आगे बढ़ा दिया है जिसमें रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर आर्थिक दबाव डालने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब भारत के सामने दो हितों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है, ऊर्जा सुरक्षा और अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध। रूस से सस्ता तेल भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं अमेरिका भारत के लिए एक बड़े निर्यात बाजार और रणनीतिक साझेदार है। अगर भारत रूसी तेल की खरीद जारी रखता है और अमेरिका इस कानून के तहत भारी टैरिफ लगाता है तो भारतीय निर्यात को यहाँ नुकसान हो जाएगा। अगर भारत रूसी तेल की खरीद अचानक कम कर देगा तो महंगे वैकल्पिक तेल के कारण ऊर्जा आयात बिल बढ़ सकता है, यानी दोनों रास्तों में कीमत चुकानी पड़ेगी। यही वजह है कि आने वाले दिनों में भारत की रणनीति सिर्फ तेल नीति या न खरीदने के फैसले तक सीमित नहीं रहने वाली है। इसमें कूटनीति, व्यापार वार्ता, ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण और अमेरिका के साथ संभावित छूट की बातचीत सभी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। फिलहाल अमेरिका सीनेट का ये फैसला भारत के लिए एक चेतावनी का संकेत जरूर है, लेकिन इसे तत्काल लागू हो चुका 100% टैरिफ समझना बेहद गलत रहने वाला है। आगे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की भूमिका और राष्ट्रपति के फैसले से ही यह तय होने वाला है कि विधेयक कितना सख्त रूप लेगा और भारत पर उसका वास्तविक असर कितना पड़ सकता है। बाकी इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।